ओके चलो इसके आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान देना, CrNH3 का होल 6 इसके पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3+। तो बच्चों इसके पहले हम लोग इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स लगा चुके थे और आज भी बच्चों कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और VBT से रिलेटेड ये टर्म्स बच्चों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो CrNH3 का होल 6 है, इसके पावर क्या बच्चों 3+ और कहेगा बच्चों कि अकॉर्डिंग टू VBT इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो देखो सबसे पहला बच्चों हम लोग काम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल जाएगा +3। अरे भाई क्योंकि अमोनिया का क्या होता है 0 होता है भाई, ये तो सभी लोग रीडिंग कर लिए हैं। अब ध्यान दो, एक काम करो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी उजाला 24। कंफ्यूज मत हो, वैसे भी बोर्ड में बच्चों देगा ब्रैकेट में बना करके। ओके, तो क्रोमियम हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आर्गन। आर्गन क्या हो जाएगा 18, 3D 5 एंड 4s 1, 3D 5 एंड क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, तो क्रोमियम ये ग्राउंड स्टेट होगा ना मेरा, ये कौन सा स्टेट होगा ग्राउंड स्टेट। इसका एक्साइटेड स्टेट ले लो बच्चे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा +3, 24 एटॉमिक नंबर तो रहेगा ही भाई। अच्छा ये तो बहुत कॉमन सी बात है भाई, देखो तारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, प्रोटॉन्स तो निकलते नहीं है, इसीलिए वो 24 आपका रिमेन है। हाँ रिमेन सेम है, ये मत समझना कि सर 3 क्यों नहीं इसमें कम कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर्गन हो जाएगा 18, 3D कितना हो जाएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना 3D 3 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं, तो इसके बॉक्स बनाओ 1 2 3 4 5। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3, बिल्कुल बातें नहीं है, ठीक है। ये तो इसके बगल में क्या होगा 4s जो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 0। अच्छा क्रोमियम के साथ कितने अमोनिया अटैच है बच्चों NH3 का होल 6 कर लो बच्चा, इसके पावर 3+। चलो ठीक है, यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल फील्ड लिगेंड में आता है ना, तो न्यूट्रल फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है बच्चों, जो कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के जैसा काम कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अभी हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे बच्चों, तो जिसमें हमने अमोनिया के बारे में बताया था क्या होता है न्यूट्रल फील्ड लिगेंड्स, यानी दोनों तरीके से काम कर सकता है बच्चों। तो दोनों तरीके से काम कर सकता है, तो यहाँ पे बच्चों कैसे आइडिया लगेगा कि सर ये कैसे काम करेगा। चलो जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या बच्चों, तो मैंने मान लो इसको क्या किया पेयर कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, तो जब पेयर कर दिया बच्चों हमने, दिमाग लगाना, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये तो ये इसमें पेयर हो गया ना। जब पेयर होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 12, बहुत अच्छे गुड जॉब। कितने इलेक्ट्रॉन है 12, 6 2 12, एक अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 12 हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब देखो ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर मैं मान रहा हूँ इसको, तो इसको क्या कर दिया पेयर कर दिया। तो पेयर करने के बाद ये तो अमोनिया का बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिल रहा है D3 मिल रहा है। क्या D3 वाला मैंने कोई टर्म्स बताया है, पहले D3 आ जाए, D3sp2 कहाँ बना दिए जी, अनुमान से बना दोगे, ठीक है। ऐसा मैंने बच्चों कोई टर्म्स नहीं बताया है, राइट, तो ध्यान देना। तो इससे एक आइडिया लग सकता है बच्चों कि हम लोग को कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्लाई करना है, कब वीक फील्ड लिगेंड अप्लाई करना है। 1 2 3 4, हाँ तो ये बताओ बच्चों, तो यहाँ पे रिमेन्स बच्चों सेम रख दो 1 1 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या मान लेना वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या सब कुछ कर लिया वीक फील्ड लिगेंड्स, यानी ये पेयर नहीं होगा। जब पेयर नहीं होगा बच्चों तो देखो कितने फायदे हुए हमारे। एक बॉक्स यहाँ बना लो 4s के लिए, और एक किसके लिए हो गया 3D 4s, और 4s के बाद क्या कर लेना 4p कर लेना बच्चों। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग रहा बच्चों, हो गया ना आंसर, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अच्छा D कितने बन रहे हैं बच्चों 2, D2sp3, और D2sp3 बच्चों ये किस इनर है क्या आउटर है,
इनर है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। ओके बच्चों, एंड ये क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल बना रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल है भाई। ऑक्टाहेड्रल तो वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर से भी बता सकते हो, 6 है ना, तो 6 किसके लिए आता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए आता है। अच्छा हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा भाई, वीक फील्ड लिगेंड क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, हाई स्पिन। चलिए हाई स्पिन हो गया ना, अब उसके बाद पैरा मैग्नेटिक हो गया। क्लियर है कि नहीं, इतना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए अगर यहाँ तक कर लिए बच्चों तो और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, इसको नोट करो ना। एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको, NiCN का होल 6, इसके बाद क्या करना चाहो 3 माइनस, NiCN का होल 6, इस बार क्या करना 3 माइनस। एक काम करिए, इसको नोट करिए और इसको खुद से लगाइए, तो मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए देखिए तो, शांत रहिए। अच्छा ये भी तुम लोग कह सकते हो ना कि सर अपने सस्ता वाला बता देते हैं और हमको टफ दे देते हैं, है ना, वही तो। चलिए सस्ता ही है, टफ नहीं है। NI का कितना होता है 20, ये यहाँ मतलब देखते जाओ कहाँ तक सही किए थे। आर्गन 18, 3D 8 एंड 4s, यहाँ तक सबका सही था ना। एक बार देख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ तक तो आना चाहिए। और NI 28, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +3, आर्गन 18 हो गया और 3D एंड 4s 0। क्लियर है बच्चों, बाबू देखो कैसे सही करेंगे इसको। ये तो और D 1 2 3 4, क्या यार हम सही नहीं बनाए फिगर, 1 2 3 4, अब देखो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम सभी जानते हैं बच्चों कि जो NiCN का होल 6 है, इस पर क्या है 3 माइनस है ना। ये तो CN के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और जो CN होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा आप लोग जिस तरीके का बच्चों लेक्चर अटेंड किए हो उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है ना कि सर जी इसको पेयर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो मैं मानता हूँ, ध्यान देना, मान लो 1 2 3 4, इसको पेयर करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक आपका अनपेयर्ड है, सिर्फ यहाँ पे D में कितने ऑर्बिटल खाली हैं, एक ही। लेकिन आपको ये देख करके पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन इनर बनेगा कि आउटर, ये बच्चों कन्फ्यूजन में है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, जब भी ऐसा सिचुएशन आया बच्चों ना, जब भी आए न्यूमेरिकल्स में, तो यहाँ पे पहले 4s लिखना, 4s के बाद क्या लिखना बच्चों 4p, 4p क्या लिखना बच्चों, एंड 4p के बाद बच्चों लिख देना 4d, क्या लिखना बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है 4d। क्लियर हो रहा है। और जानते हो तब इस कॉम्प्लेक्स को टच ही नहीं करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स को टच नहीं करेंगे बच्चों। एंड हम किस में इलेक्ट्रॉन बच्चों फिट करेंगे, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल बातें मत करो, रिक्वेस्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिट कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो तो बच्चों ऑर्बिटल्स हमारे कौन कौन से मैच किए हैं, sp3 एंड क्या मिल रहा है d2, क्या समझे sp3 d2, और sp3 d2 बच्चों किसको इंडिकेट कर रहा है, आउटर कॉम्प्लेक्स को। हो जाएगा कि नहीं अभी यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे बच्चों तो आप इस कॉम्प्लेक्स को टच मत करना, आगे बढ़ा देना बच्चों, हो जाएगा अभी। चलिए ठीक है, इसको भी नोट करिए। चलिए हाई स्पिन लो स्पिन मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ओए एकदम शांत रहो, मैं लगा रहा हूं, मैच कर लो। ओके ध्यान दो, जिंक है भाई, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यहाँ पे आर्गन कर लेना, आर्गन 18 और 3D
10 एंड 4s 2। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा? +2। बहुत अच्छे। तो जिंक के ऊपर लिख देना +2। आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन 3d 10 बचेगा बस। बहुत अच्छे, गुड जॉब। ये बताओ डी के लिए कितना बॉक्स? 1 2 3 5 6 7 8 10 हो गया ना? तो एक बात बताओ बच्चों, 4s में तो 0 है, ठीक है? तो आपको ये भी बात पता होगा कि जिंक सर आप जो लिख रहे हैं इसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं भाई? 4, इसके पास 2+ है। और ये हमारा भाई न्यूट्रल फील्ड लिगेंड्स होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या सर डालेगा इस पे? सब ऑलरेडी बच्चों क्या हमारे पेयर्ड, इससे कोई मतलब तो रखेगा नहीं। ध्यान दो, कहाँ खोई हो बेचारी? बड़ा दुख है जिंदगी में ना। क्या बताया जाए, हमेशा मुस्कुराते रहो बच्चों, ठीक है? इस बात को समझो, अभी दुख होने के लिए जानते हो पूरा जिंदगी बचा हुआ है। यही तो बच्चों क्रूशियल टाइम है स्टूडेंट लाइफ, जिसमें बच्चों हम लोग मुस्कुरा सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट लाइफ से बच्चों हटोगे, जीवन भर बच्चों वैसे ही आपको मुस्कान के लिए बच्चों खोजना पड़ेगा जगह। अब मुस्कान कहाँ चले गए यार तुम लोग भी? कोई जरूरी है मुस्कान खुशी किसी आदमी का ही नाम हो? अच्छा चलो ठीक है। 4s एंड क्या ले लिया बच्चों? 4p। ये तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 8। तो 2 2 4 2 6 2 8 क्या बना रहा है? और sp3 क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छे, टेट्रा हेड्रल। और क्या होगा? डाया मैग्नेटिक। और लो स्पिन की हाई स्पिन? अरे भाई लो स्पिन कोई है ही नहीं, तो लो स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा लड़ लोगे क्या आप लो स्पिन और हाई स्पिन के लिए? अरे भाई हमारी ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना कैसे लड़ाई करते हैं हमारे बच्चे, ठीक है? नहीं हम सब अपलोड करेंगे। है हो गया? चलो बच्चों तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब बोलना है, सब करना चाहिए, ठीक है? चलो ए बच्चों याद हो गया? एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। NiCN का होल 4, इसके पार कर देना बच्चों +2। NiCN का होल 4 इसके पार कर देना बच्चों। एक काम करो 2 माइनस कर दो, 2 माइनस, प्लस वाला नहीं हो पाएगा, 2 माइनस करो। चलिए बच्चों यूट्यूब ऑडियंस इसको ध्यान दो, और ये तुम लोग का होमवर्क है, बाकी तुम लोग का क्लास वर्क है, ठीक है? और तुम लोग इसको लगा करके बच्चों और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। मेरा नंबर है 6387547483। ओके, जय हिंद।